स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसलिए हम लोग लिखते नहीं, इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी और डी ई एफ। देखिए ए बी सी और डी ई एफ क्या है, दो त्रिभुज है जिसमें ए बी डी के बराबर है। ये जो ए बी है वो डी के बराबर है और ए बी डी के समांतर भी है। और क्या है, ये बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है और ई एफ के समांतर भी है। फिर शीर्ष ए बी और सी को क्रमशः किससे मिलाया गया है, डी ई और एफ से मिलाया गया है। तो हमें यहाँ पे दिया है 6 चीजें हैं जो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो दिया है क्या है, ए बी बराबर डी और ए बी तथा क्या दिया है, ए बी समांतर डी। ठीक है, और क्या दिया है, और है बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ तथा क्या दिया है, बी सी समांतर ई एफ। ठीक है, तो ये चीजें हमें दी गई है, तो हमें सिर्फ क्या क्या करना है, तो एक नंबर में सिद्ध करना है ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी ई डी एक क्या है, समांतर। ठीक है, और दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है, चतुर्भुज बी ई एफ सी क्या है, चतुर्भुज बी ई एफ सी ये भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सी नंबर में क्या दिखाना है, एडी समांतर सी एफ और एडी बराबर सी एफ। एडी समांतर सी एफ और एडी समांतर सी एफ, एडी समांतर सी एफ और एडी बराबर सी एफ। डी में क्या हमें दिखाना है, डी में चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए सी एफ डी एक क्या है, ठीक है। ई में क्या दिखाना है हमें, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ ये हमें दिखाना है ई में। और एफ में क्या दिखाना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम किसके, त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, तो ये हमें इतनी चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो ये क्वेश्चन जितनी बड़ी है उतनी ही आसान भी है। ठीक, आराम से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर सिद्ध करते हैं। क्या है, ए बी ई डी दिख रहा है, ए बी ई डी इसको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो देखिए चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, चूंकि ए बी बराबर क्या है, डी तथा क्या है, ए बी समांतर डी है। ठीक है, ये जो ए बी है वो डी के बराबर है और ए बी जो है डी के समांतर भी है। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में अगर दो भुज आपस में बराबर भी हो और समांतर भी हो तो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो चूंकि ए बी और डी बराबर भी और समांतर भी है तो इसीलिए क्या है, इसीलिए ए बी ई डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसीलिए ए बी ई डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये एक नंबर क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आसान है। अब बी नंबर देखते हैं। बी में हमें क्या सिद्ध करना है, बी ई एफ सी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो देखिए बी ई एफ सी का क्या दिया है, ये जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है और बी सी ई एफ के समांतर भी है। तो हम लोग वही लिखते हैं, चूंकि बी सी बराबर ई एफ तथा क्या है, बी सी समांतर ई एफ, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए बी ई एफ सी भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया 2 नंबर में। अब सी नंबर देखते हैं। सी में क्या दिखाना है, एडी समांतर सी एफ और एडी बराबर सी एफ। ये जो एडी है उसको सी एफ के बराबर दिखाना है और एडी को सी एफ के समांतर दिखाना है। तो देखिए सी में क्या करते हैं, चूंकि
ए बी चतुर्भुज ए बी ई डी, चूंकि चतुर्भुज ए बी ई डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ दिखाया है, ये ए नंबर में दिखाया है, तो इसको लेते हैं ए से, इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब ए बी ई डी ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो ए डी है वो बी के बराबर है और उसके समांतर है, तो इसीलिए लिख सकते हैं ए डी बराबर बीई, तथा क्या हो जाएगा, ए डी समांतर बीई। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर लिखते हैं, चूंकि क्या है, चतुर्भुज बीईएफसी, बीईएफसी एक समांतर, ये हमने कहा दिखाया है, ये बी नंबर पे दिखाया है, तो इसको हम लोग लेते हैं बी से। ठीक है, तो बीईएफसी, बीईएफसी अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो हम लोग बी को सीएफ के बराबर दिखा सकते हैं और उसके समांतर भी दिखा सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए सीएफ बराबर, सीएफ क्या होगा, बराबर होगा बीई, तथा क्या हो जाएगा, सीएफ समांतर होगा बीई के। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, एडी बी के बराबर है और एडी बी के समांतर है, और समीकरण 2 में क्या है, सीएफ बी के बराबर है और सीएफ बी के समांतर है। यानी कि देखिए समीकरण 1 में बी एडी के बराबर है और समीकरण 2 में बी सीएफ के बराबर, यानी कि एडी और सीएफ भी क्या है, बराबर है। उसी तरह बी एडी के समांतर है और बी सीएफ के समांतर है, इसका मतलब क्या है, एडी और सीएफ भी समांतर है। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बी एडी बराबर सी एफ। तो क्या मिलेगा, एडी बराबर सी एफ, तथा क्या मिल जाएगा, एडी समांतर सी एफ। ठीक है, तो अब देखिए एडी, ठीक है 3 नंबर ना, तो देखिए एडी बराबर सीएफ मिला और एडी समांतर सीएफ, तो वही वाला चीज है, बस आगे पीछे हो गया, तो हम लोग भी आगे पीछे लिख देते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, एडी समांतर सीएफ तथा एडी बराबर सीएफ। तो ये क्या हो गया, 3 नंबर प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग डी नंबर देखते हैं। डी में क्या है, ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज। ए सी एफ डी कौन सा है, ए सी एफ डी, इसको एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो देखिए हमने क्या किया, अभी सी नंबर में क्या किया तुरंत, कि ये इसके बराबर है और उसके समांतर है, यानी कि ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो लिखते हैं, चूंकि एडी जो है समांतर है सीएफ, सीएफ के, तथा एडी बराबर भी किसके है, सीएफ के। ठीक है, तो ये हम कहां से ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं हम लोग सी से, सी से। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके बराबर है, यानी कि ए सी एफ डी भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसीलिए चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये भी क्या हो गया, डी नंबर प्रूव हो गया। ठीक है, अब ई नंबर देखते हैं। ई नंबर में हमें क्या दिखाना है, AC बराबर DF दिखाना है। तो AC कहाँ है, देखिए ये AC और ये DF को बराबर दिखाना है। तो देखिए हमने क्या दिखाया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और हम समांतर चतुर्भुज के समभुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज ACFD, ACFD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए AC जो है वो बराबर होगा किसके, DF के, किससे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो ये ई नंबर भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो चलिए अब हम लोग एफ नंबर बनाते हैं। एफ में क्या है, त्रिभुज ये ABC और DEF को सर्वांग दिखाना है। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में
तो देखिए ए बी सी का जो ए बी भुजा है, ए बी वो किसके बराबर होगा, डी ई एफ के डी के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि ये ए बी ई डी की सम्मुख भुजाएं हैं। तो चतुर्भुज, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। ये भी बहुत बड़ा है इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। 12 नंबर क्या दिया है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें क्या है ए बी जो है डी सी के बराबर है और ये ए डी बी बराबर है बी सी के। तो हमें ये सब चीजें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें क्या दिया है, जिसमें ए बी समांतर डी सी और क्या दिया है, और दिया है ए डी बराबर बी सी। ठीक है, तो ये चीज हमें दिया है और सिद्ध करना है। तो एक नंबर में क्या है, कोण ए इक्वल टू कोण बी, ये हमें सिद्ध करना है। और 2 नंबर में क्या है, कोण सी इक्वल टू कोण डी, कोण सी इक्वल टू कोण डी। तो 3 नंबर में हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएडी, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएडी। और 4 नंबर में हमें क्या सिद्ध करना है, विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी है। ठीक है, तो ये हमें 4 चीजें सिद्ध करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 नंबर करते हैं। तो देखिए इसमें हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या रचना किया, ये जो AB है, AB को हम लोग आगे बढ़ाए। तो AB को आगे बढ़ाए और C से AD के समांतर एक रेखा खींचे जो AB को कहां पे काट रही है, E पे काट रही है। तो रचना में हम लोग क्या लिखते हैं, AB को आगे बढ़ाया तथा क्या किए, C से AD के समांतर एडी के समांतर जो क्या करती है, जो एबी की बढ़ाई गई भुजा को ई पर काटती है। ठीक है, तो ये हमने रचना किया। क्या रचना किया, एबी को आगे बढ़ाया और सी से एडी के समांतर एक रेखा खींचे जो एबी को ई पर काटती है। तो अब चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। एक नंबर में कोण ए को कोण बी के बराबर, इस कोण को इसके बराबर दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं, चूंकि क्या है, ए बी समांतर क्या है, डीसी, ये कहां है, ये हमें दिया है। तथा और क्या लिखते हैं, और क्या है, सीई समांतर क्या है, एडी, ये हमें कहां से मिला। तो देखिए ए बी डी सी के समांतर है और ए डी जो है सी के समांतर है। इसका मतलब क्या है, ए ई सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसीलिए चतुर्भुज ए ई सी डी। ठीक है, तो ए ई सी डी अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, ए डी बराबर होगा सीई। ये क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं या फिर इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो AD बराबर C क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। तथा और क्या दिया है हमें, और दिया है AD बराबर क्या है, BC। ये हमें कहां है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए यहाँ पे AD C के बराबर है और यहाँ पे AD किसके बराबर है, BC के बराबर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, C बराबर BC। ठीक है, तो अभी हम क्या आ गया है, ये जो C है वो BC के बराबर है।
तो देखिए इस त्रिभुज में सी जो है बीसी के बराबर है, तो इस भुजा का ये कोण इस भुजा के इस कोण के बराबर होगा। तो इसीलिए क्या होगा, तो इसीलिए सी का सम्मुख कोण क्या है, सी का सम्मुख कोण है ये वाला कोण CBE, ये बराबर होगा बीसी का सम्मुख कोण, बीसी का सम्मुख कोण है कोण BEC, तो बराबर कोण BEC। ये क्या है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग कोण बी मतलब ये कोण, तो ये कोण और ये कोण ये दोनों किस तरह के कोण है, रेखीय घूमन, तो उन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो इस साइड को हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ बी, तो एंगल बी प्लस एंगल इस कोण को क्या लिखते हैं CBE प्लस कोण CBE बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ये किससे, रेखीय घूमन से। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए, चूंकि AD क्या है, C के समांतर है और AB क्या है, तिर्यक रेखा है, तो लिखते हैं चूंकि AD समांतर क्या है CE तथा AB क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा, तो क्या होगा, ये कोण और ये कोण इन दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री, किससे, एक ही ओर के अंतर कोण। तो इस कोण का नाम क्या लिखते हैं, एंगल A, तो इसीलिए क्या हो जाएगा एंगल A प्लस इस कोण का नाम क्या लिखते हैं BEC, कोण BEC बराबर 180 डिग्री। ये क्या है, एक ही ओर के अंतर कोण। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। तो देखिए समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखिए, दोनों का क्या है, राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखते हैं, समीकरण 2 तथा 3 से, ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल B प्लस एंगल CBE बराबर समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल A प्लस एंगल BEC। अब देखिए CBE और BEC को हमने क्या दिखाया है, समीकरण 1 में बराबर दिखाया है, तो एंगल B लिखते हैं प्लस एंगल CBE लिखते हैं बराबर एंगल A प्लस एंगल BEC की जगह भी हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल CBE। ये कहां पे हमने दिखाया है, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से। तो ये CBE और ये CBE क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, एंगल B इक्वल टू एंगल A, यानी कि क्या हो गया, इसीलिए एंगल A इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, एंगल B। तो ये एक नंबर क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर दिखाते हैं, कौन C को कौन D के बराबर। तो देखिए चूंकि क्या है, AB और DC क्या है, समांतर है, तो चूंकि AB समांतर DC और उस पे दो तिर्यक रेखा क्या है, AD और BC तथा, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये AB समांतर DC है और उस पे जब AD तिर्यक रेखा है तो क्या मिलेगा, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ये किससे, एक ही ओर के अंतर कोण। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4 और यहां से हमें क्या मिलेगा, तथा अब देखिए ये AB समांतर DC है और उस पे तिर्यक रेखा BC भी है, तो इसीलिए क्या मिलेगा, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी किससे, एक ही और के अंतर कोण। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 5। तो समीकरण 4 और 5 देखिए, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो समीकरण 4 तथा 5 से क्या मिलेगा, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, A को C को D के बराबर, तो एंगल A लिखते हैं प्लस एंगल D लिखते हैं बराबर एंगल B के बदले भी हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल C।
तो ये हमने एंगल बी के बदले ए कहां से लिखा, वो हमने 1 नंबर में प्रूव किया है, तो वो आया है 1 से। ठीक है, तो ये ए और ये ए कट गया, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, इसीलिए क्या हो गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो ये 2 नंबर भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्या है, त्रिभुज एबीसी। तो देखिए एबीसी त्रिभुज यहाँ पे बना नहीं है, तो त्रिभुज एबीसी कब बनेगा, जब हम लोग ए को सी से मिलाएंगे, एबीसी। ठीक है, इसको सर्वांगसम दिखाना त्रिभुज बीएडी के, तो बीएडी मतलब बी और डी को भी हमें मिलाना है। ठीक है, तो इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर बनाते हैं। इसमें त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज बीएडी में, तो देखिए एबीसी दिख रहा है, एबीसी का जो ये बीसी है वो बीएडी के किसके बराबर है, एडी के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, बीसी बराबर एडी। तो ये हमें कहां से मिल रहा है, ये हमें दिया है। ठीक है, और देखिए एबीसी, एबीसी में भी एबी है और बीएडी में भी क्या है, एबी है। तो एबी बराबर क्या हो गया, एबी। ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, और एक चीज क्या देखते हैं, देखिए ए बी सी में ये जो पूरा कोण है बी, और बी ए डी में ये जो पूरा कोण है ए, ये दोनों भी क्या है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, कोण बी इक्वल टू कोण ए। ये हमने कहा दिखाया है, ये हमने 1 नंबर में प्रूफ किया है, तो 1 से। तो इसलिए 3 चीज बराबर हो गया, तो क्या हो गया, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी। कौन से नियम से, 2 भुजा 1 कोण है, तो एस ए एस नियम से। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आखिरी नंबर 4 नंबर दिखाते हैं। 4 नंबर क्या है, विकर्ण एसी। ये एसी को बीडी के बराबर दिखाना है। तो देखिए अभी अभी हमने क्या किया, इस त्रिभुज को इसके सर्वांगसम दिखाया, तो ये एसी और बीडी क्या है, इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग है। तो वही लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज क्या है, एबीसी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज बीएडी के, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। ये किससे, CPCT से। तो ये 4 नंबर भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है।